जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एपीजी क्विज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10 का सामाजिक का मॉडल पेपर। और दोस्तों ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2025-26 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ था। 1 नंबर का दोस्तों मार्क्स है, 1 नंबर का आपको मिलने वाला ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। और दोस्तों बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं 20 मार्क्स का आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह 1 नंबर का है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया या फिर फ्रेंच राष्ट्र की साझा बन गई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ये जो है यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये जो है आपका यह करेक्ट आंसर नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी 1 2 4। 1 2 4 का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, पहला और दूसरा और चौथा। पहला इसका सही है, दूसरा सही है और चौथा यहाँ पे सही है। पहला क्या है, स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। चौथा क्या है, फ्रेंच राष्ट्र की साझा बन गई। ये था आपका करेक्ट आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। नहीं पे आपको फोकस होना है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। क्या पूछा है, बोला है कि नेपोलियन जो संहिता से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रीयों को नेपोलियन से मुक्त करा दिया गया। दोस्तों जब नेपोलियन का पतन हुआ उस समय यह ऑप्शन डी वाला काम हुआ था और ऑप्शन डी वाला जो काम है यह नेपोलियन संहिता में नहीं है, इसलिए आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। दोस्तों 7 सेट बनते हैं, एक पेपर के 7 सेट बनते हैं। उनमें से दोस्तों 4-5 सेट में तो ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक जो है मेरे भाई वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए को। अगला क्वेश्चन है, ये कथन वाला क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल ही ऐसे न्यू फॉर्मेट जो है आपको अपनाए हुए देखने को मिलेंगे। इससे पहले देखेंगे तो नहीं है लेकिन पुराने वाले में इसमें नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट है और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरा पढ़िए। कथन जो है क दिया है, क में आपको कथन दिया है और ख में आपको कारण दिया है। कथन पढ़िए, 1928 से 1934 के बीच में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। यह कथन है। कारण क्या है, 1919 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। आपको बताना है क्या इसमें सही है। दोस्तों ऑप्शन जो ए है यानी कि ऑप्शन क जो है, क सही है और ख गलत है। यानी कि क सही है ख गलत है, यहाँ से आपको बताया गया। ख सही है क गलत है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 1919 में व्यापी मंदी की लहर चली थी। लेकिन जो क गलत है यानी कि 1928-34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। सी देखिए, क सही है किंतु ख का सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क सही है और ख का सही व्याख्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है। बेल्जियम में जो संस्कृति शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर एक सरकार थी, क्या थी, एक सरकार थी, उसको निर्णय लेने का अधिकार था। वो सरकार कौन सी थी आपको बताना है। वो सरकार थी मेरे भाई सामुदायिक सरकार। क्या थी, सामुदायिक सरकार थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है, वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत हैं, वे विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत हैं, या फिर वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
नहीं है पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत होता है। झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। ये दोस्तों गलत है। आपका करेक्ट आंसर इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अब पूछा ही है कि कौन गलत है, कौन इसमें से गलत है, वही आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9th नंबर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है क्या है? यहाँ पे खंड ख नहीं है, यहाँ पे खंड क है, खंड क है। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन है? किसी भी धर्म को राज्य का धर्म नहीं बनाया गया। सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संविधान आपको इन सभी की स्वतंत्रता देता है, इन सभी को आपको मानना है, इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन के किस उद्देश्य से किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल रोकने के लिए। क्या? दल बदल को रोकने के लिए यह जो है सुधार किया गया था। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। दोस्तों ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये 1 वाले चैप्टर से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन जो है संबंधित है किससे? वन संरक्षण से, क्योंकि 1 वाले चैप्टर से और वन संरक्षण से आपका संबंधित है चिपको आंदोलन, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि की जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, रोपड़ प्रणाली लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक प्रणाली है कृषि की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का सही कारण नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये पतन का कारण नहीं है। असली कारण तो यहाँ पे ये है कृषि प्रसार। अगर आप कृषि प्रसार करेंगे तो पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, और जब पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे तो वही तो प्रकृति वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का कारण है। ऑप्शन सी देखिए, वृहद स्तरीय विकास परियोजना है। अगर आप विकास के तरफ जाते हैं तो आपको कारखाने इत्यादि सब बनाने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा कारण है प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का। और लास्टवा कारण है तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण से। ठीक है, तो ये जो है निम्नलिखित कारण है, यानी कि ये 3 जो है बहुत ही खतरनाक कारण है और ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ही थोड़ी कारण है, पशुचारण ये थोड़ी कारण है। असली कारण तो कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास योजनाएं और तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इन स्थानों से नहीं जुड़ा है, वो पाइपलाइन महाराष्ट्र तक नहीं जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग बक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा जो उद्योग है बक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्राकृतिक प्रक्रिया से ज़्यादा उत्पादन? तो यह आता है आपके ऑप्शन ए, प्राथमिक गतिविधि से या प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर, ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित किसे नहीं किया गया है? तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमींदार को। यहाँ पे आंसर भी लिखा है और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जमींदार। 18वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो निर्धारित किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और शत साक्षरता स्तर पर और उपयुक्त सभी पर, यानी कि उपयुक्त सभी इन तीनों पर आपको जो है निर्धारित किया जा सकता है किसी भी देश का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण जीवन स्तर के सुधार में सहायता
पहुंचाई है। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील देशों के श्रमिकों के। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 20 नवंबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मिलाना है कि ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन बी का कौन सा होगा, ऑप्शन सी का या फिर ऑप्शन डी का। और इन मिलाने के बाद आपको आंसर यहाँ पे दिया है, ये आपका इसमें से ऑप्शन में से चुनना है और यही आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर विकल्प ये जो है ये। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन ए दिया है, मतलब कि ए दिया है, ए उत्पाद के घटकों का विवरण देना। और यहाँ पे एक दिया है, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था एगमार्क एजेंसी जो वस्तुओं देशों की मानक विकसित करती है। उपभोक्ता इंटरनेशनल अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण, भारतीय मानक ब्यूरो, सूचना पाने का अधिकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऑप्शन ए का मतलब क्या होगा, पहला का जो मिलान है वो चौथा में होगा, पहला का मिलान चौथा में है, बी का मिलान तीसरे में, बी का मिलान तीसरे में, सी का मिलान पहले में और डी का मिलान दूसरा में। दोस्तों ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी और आप लोग अगर एंड तक बने रहें तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इंग्लिश के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।